नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष आ गई हूँ अपने टैरो के साथ। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि के लिए। हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में किस तरह के चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं, और जो अब तक बहुत सारे चैलेंजेस को अगर वो फेस कर रहे थे उन सब का रिजल्ट क्या आने वाला है अक्टूबर मंथ में। जो भी कुछ होगा, आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर जो भी आएगी वो आपसे कनेक्ट करती है, ये तो आप सभी को पता है। आपकी एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। हमेशा मैं कहती हूँ, जब मैं शफल करती हूँ, अपने बारे में सोचें, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचें। आप स्टडी करना चाहते हैं, आगे आपकी कोई न्यू जॉब का है, आपको लगता है आपको अपनी जॉब चेंज करनी है, अपने बिजनेस में आपको कुछ चेंजेस चाहिए, आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ चैलेंजेस अगर फेस करने पड़ रहे हैं तो उसका कब, इसको मैं लूँगी। जैसे मैंने रिलेशनशिप कहा, आपने देखा ना, शफल करते हुए कार्ड निकल कर आया था। एरीज के जितने भी जातक हैं, आपकी रीडिंग हो रही है नेक्स्ट मंथ के लिए, यानी कि अक्टूबर के लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ों का आप सामना कर रहे हैं, आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, आपके फाइनेंस की क्या स्टेटस है। जो भी यहाँ पर आएगा, आप जब तक मैं शफल कर रही हूँ और मैं डिवाइन से बात कर रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, इस दौरान आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छे अफर्मेशन करें। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, एरीज के लिए आप क्या बताना चाहते हैं। एरीज राशि के, एरीज के जितने भी जातक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस उनको आप देना चाहते हैं आने वाले महीने में। वन मोर शफल, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा पूरा देखने के बाद, और डिवाइन को थैंक्स ज़रूर कहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और अपनी आप रीडिंग देख सकें। ठीक है। सबसे फर्स्ट कार्ड जो फ्लिप आउट होकर गिरा था वो ये था, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। सेकेंड कार्ड जो गिरा था, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट। एरीज, बहुत प्यारी सी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। अक्टूबर मंथ में पैसों को लेकर आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि सही समय आ गया है जब आपको इस पर काम करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत समय पहले से आप पैसों पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। अब आपको लग रहा है, क्योंकि होता है ना, जब हमारे पास बहुत होता है हम खर्च करते हैं। अब आपके पास मनी शॉर्टेज हो रही है। ये भी वजह मुझे दिख रही है कि बहुत सारे लोगों की शायद जॉब नहीं थी अभी तक। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये भी संकेत कर रहे हैं, इसीलिए शायद आपको मनी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। पर यकीन मानना कि अक्टूबर मंथ में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। 7 ऑफ
कप्स मुझे बता रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। पैसों की तंगी थोड़ी हो रही है, आप अब सोच समझ के पैसे खर्च करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ अगर ले रहे हैं तो पहले आप प्राइस नहीं देखते थे, बट आप अभी विचार करते हैं कुछ लेने से पहले। जॉब के लिए आप बहुत सर्च कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। आपको जॉब अक्टूबर मंथ में आपके इच्छा के अनुसार जॉब मिलेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा दूर जाके जॉब मिलेगा। ज़्यादातर हम अपने आसपास ही देखते हैं ना, क्योंकि हमें ट्रैवल करना होता है, बट मुझे ये लग रहा है कि ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आपको पैकेज भी बहुत अच्छा मिलेगा, पर आप जहाँ रहते हैं उधर से काफ़ी दूर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग एक शहर से दूसरे शहर आप मूव हो जाएंगे इस जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको एक अलग एनवायरनमेंट तो मिलेगा ही, आपका एक अलग रुतबा होगा, आपकी पोजीशन एक अलग होगी, तो जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो खुश हो जाए जॉब के, अगर मैं जॉब के लिए अगर कह रही हूँ तो यानी कि बेहद अच्छा कार्ड यहाँ पर आया है। और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि यहाँ पर आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये तो रहा आपके जॉब से रिलेटेड। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो बिज़नेस कर रहे थे अभी तक, छोटे मोटे जो भी बिज़नेस कर रहे थे, अब आप लोग अक्टूबर मंथ में कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, क्योंकि सेम एक पैटर्न चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। अब आप लोग चेंज चाहते हैं अपने बिज़नेस में, कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं, बिज़नेस को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो बेहद प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। इमोशंस को आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा हाइड किया हुआ है। ये क्यों यहाँ पर आ रही है एनर्जी, क्या वजह है? प्लीज़ मुझे डिवाइन गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आ रही है, ये देखिए। प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। द स्टार का कार्ड आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। यहाँ पर आपके डोमेस्टिक अगर मैं एरिया में बोलूँ तो घर परिवार में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जहाँ पर आपको काफ़ी सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, आप लोग घर से दूर भी जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर घर से रिलेटेड कोई समस्या मुझे लग रही है। आपके फैमिली में हो सकता है, कुछ तो ऐसा लग रहा है जिसके वजह से आपने अपने इमोशंस को बहुत बांध के रखा। और ये कारण क्यों है द स्टार का, मैं बताती हूँ कि द स्टार ये घर की बात है ना, घर का भेदी लंका ढाए। कुछ आपके बड़े सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में इस तरह की समस्याएं चल रही है, घर की बात बाहर जा रही है, जो इसके वजह से आपने अपने इमोशंस को बहुत बांध के रखा हुआ है। आपको पता है, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप डील कैसे करें। बहुत सारे लोग, हो सकता है आप अपने घर से दूर हैं और आपको ये समस्या पता चल रही है, घर में बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट आप सोच रहे मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, अभी तो मैं घर से दूर हूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एरीज, आप देखिएगा, अगर रीडिंग आपके स्टोरी से मैच हो रही है तो ठीक है। हर किसी के साथ 100% मैच नहीं हो सकती है, तो किसी और के साथ हो रही होगी। इमोशंस बांधने का कारण बहुत ज़्यादा तो मुझे घर परिवार ये सारी चीज़ें दिख रही है, बट कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, घर परिवार। तभी मैं सोच रही थी कि क्या वजह हो सकती है घर परिवार का। मुझे ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में भी ना, उनके बीच में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है। हस्बैंड दूर है या वाइफ दूर है, जॉब के लिए दोनों में से कोई एक बाहर गया हुआ है, जॉब कर रहा है, और या हस्बैंड बाहर गया है या फिर वाइफ बाहर गई है। हस्बैंड बच्चों को संभाल रहा है, घर परिवार सारी चीज़ें जैसे होता है आजकल, ये सारी चीज़ें आम हैं। तो ये इस वजह से जो दूरी आई है ना आप लोगों के बीच में, ये बहुत बड़ा कारण लग रहा है मुझे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों के बीच में। थोड़ा सा कैसे बोलेंगे कि
प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर होता है ना जब हम बहुत टाइम तक एक दूसरे से दूर रहते तो थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाती है। तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ये वाला इमोशन का कार्ड जो है ना ये लग रहा है। पर यकीन मानिएगा अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन चल रही है एरीज, तो डिवाइन से बढ़ के कोई नहीं है। वो आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ रहेगा। मान लीजिए कि जो सच है, आपकी वाइफ कहीं नहीं जा रही है आपको छोड़ के, ना आपके हस्बैंड कहीं जा रहे हैं आपको छोड़ के। छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ़ दे सकती है, बट आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और एट द सेम टाइम अगर मैं लवर्स की बात करूं तो दिल टूटा हुआ है, काफ़ी टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है उनको काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का आने का। हो सकता है कि 8 वीक्स हो गया है, 8 डेज़ हो गया है, कुछ लोगों का तो 8 मंथ भी लग रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा पीरियड होता है, एक अच्छा खासा लंबा टाइम है, पर हो सकता है। ठीक है, पिछले 8 महीने से या 8 हफ्ते से 8 दिनों से ये 3 सिचुएशन दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत बात कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कम, और कुछ लोगों का तो बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में है आप लोग। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन इस पर, प्लीज़ बताएं हमें क्या कहना चाहते हैं। द डेविल का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी हो सकती है जो काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से अलग है, दूर है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और जो भी इंसान के साथ आप डील कर रहे थे वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपके साथ अट्रैक्ट थे। इस वजह से उन्होंने, जब तक उनका रिश्ता चल रहा था आपका उनका, उन्होंने चलाया, बट अभी वो आपके साथ नहीं है। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही वो आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड मुझे इस पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, बहुत सीधी सी बात है समझने की। अगर किसी इंसान ने आपके साथ कुछ समय तक ताल्लुकात रखे और उसने कुछ संबंध बनाए, और उसको अब, क्योंकि एक 8 महीने बहुत एक लंबा पीरियड होता है, ठीक है। 8 महीने तक भी अगर किसी ने आपकी खबर नहीं ली है, और वो इंसान जो आपसे प्यार करता है, ठीक है, और आप उनसे जो प्यार करती हैं, 8 महीने तक नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात है। पर अगेन पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसीलिए मैं वो एनर्जी पढ़ पा रही हूँ जो मैं यहाँ देख रही हूँ सिचुएशन के हिसाब से। आपको ज़्यादा पता होगा, तो इसलिए आपको पर्सनल रीडिंग लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी स्पेशली इस वक्त इस सिचुएशन में जा रहे हैं, जिनके पार्टनर पिछले 8 महीने से साथ नहीं हैं, और उनके बीच वो सारी चीज़ें हो गई, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते थे, आप लोग शायद ऐसे भी रहे होंगे, और अब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तो क्या आपको अभी उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आगे क्या होगा? तो आप प्लीज़ एक पर्सनल रीडिंग आप किसी और से भी ले सकते हैं। खैर, मैं तो करती नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है आपको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग। ये द वर्ल्ड का कार्ड मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 8 वीक से या 8 दिन से अलग है। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा, आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप उनकी वर्ल्ड हैं। वो आपके पास आएंगे ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, कहीं भी नहीं जाने वाले। कैसे नहीं जाने वाले? 10 ऑफ कप्स, इसलिए नहीं जाने वाले। इमोशन से भरे हुए हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक कप का साइन है। बहुत प्यार करते हैं, आपसे अलग नहीं रह सकते, दूर बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। जो लोग भी शादी का इंतज़ार कर रहे थे पिछले 3 महीने से, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है कि लास्ट 3 ईयर से वो शादी का इंतज़ार कर रहे थे, तो अक्टूबर मंथ में बहुत सारे लोगों की शादी की बात चल सकती है घर परिवार में। ये एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है द हेरोफेंट का, ये मैरिज के लिए दर्शाया जाता है। तो जो भी लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, एरीज राशि के जितने भी जातक हैं, तो आप लोगों की शादी शायद अक्टूबर मंथ में हो जाए एंड तक, या फिर बात तो पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से मैरिज का कार्ड है।
इन सब रीडिंग का जो निचोड़ निकल के आया, मैं कहूँ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बता रहा है कि सारी चीज़ें होगी, अपने वक्त पर होगी और बिल्कुल पॉजिटिव होगी। आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है एक बार मैं चेक करूंगी। एरीज एरीज के लिए प्लीज़ डिवाइन बताएं अक्टूबर मंथ में उनका हेल्थ, सभी राशियों सब जितने भी एरीज के जातक है देख रहे हैं उन सभी का हेल्थ कैसे रहने वाला है, प्लीज़ हमें गाइड करें। द चैरियट का कार्ड आया, आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे अपने हेल्थ के लिए। मेरे ख्याल से अभी भी आप लोग काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हैं, पर द चैरियट ने प्रूव कर दिया है बिल्कुल आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली फीमेल्स के लिए कहूँगी, अगर आप लोगों की पीरियड में प्रॉब्लम है या स्टमक रिलेटेड कोई भी परेशानी तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बहुत ही प्यारी यहाँ पर अक्टूबर मंथ की जो मैं रीडिंग देख पा रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगेन मैं बोलूँगी जिन लोगों के लिए भी इस वाले रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी है या पिछले काफ़ी लंबे समय से आपके पार्टनर नहीं आया, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, वेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, जॉब आपको डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में आपको मिल जाएगी। अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के पास जॉब लेटर आ ही गया होगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि आप लोग थोड़ा सा दूर जाकर काम करेंगे, जो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप फिर फैमिली को मिस करोगे, आप फिर परिवार को देखोगे, अपने दोस्तों को देखोगे, क्योंकि होता है ना हम एक जगह रहते हैं काफ़ी लंबे समय से, फिर हमें काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो अपने रूट को छोड़ के जा रहे हैं तो तकलीफ़ तो होती है, इमोशनली अटैचमेंट होता है ना, इसीलिए। बट हाँ ऑल ओवर मैं बोलूँ तो एरीज़ आपकी रीडिंग यहाँ पर बहुत प्यारी निकल कर आई है। आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, फैमिली से भी जो भी मैंने कहा था बहुत प्यारा रिश्ता आप लोगों का है। हस्बैंड वाइफ अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैंने कहा था दूर रहने की वजह से हो सकता है, यकीन मानिएगा 4 ऑफ वॉन्ड 10 ऑफ कप्स इसने कंप्लीट कर दिया है। शक बिल्कुल ना करें, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आप लोग, तो ये बेकार की बातें होगी शक करना या इस तरह की चीज़ें। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि एक दूसरे को आप टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, बट इस तरह की और कोई भी एनर्जी मुझे नहीं निकल कर आई है हस्बैंड वाइफ के लिए, स्पेशली लव पार्टनर के लिए मैंने कह दिया। एक बार और हम लवर्स के लिए देखते हैं, एरीज के जितने भी जातक हैं उनका लव इंटरेस्ट, उनके पार्टनर उनसे जो भी नो कांटेक्ट में है क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड देकर हमें बताएं कि आप जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, प्लीज़ 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 डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओह ओह गॉड, दो नहीं तीन कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। सबसे पहला ही जो मैं देख के एकदम चौंक गई, वेडिंग का कार्ड आया है। दिस कार्ड इज सो ब्यूटीफुल, लवली, कितना प्यारा उन्होंने मैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। देखो मैंने अभी अभी आपसे रीडिंग में कहा था ना कि जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं शादी के लिए, पिछले 3 साल से कर रहे होंगे, बट ये समय आ गया, आप लोगों की शादी होने वाली है। रिकॉन्सिलेशन, बेहद ही प्यारी एनर्जी, और ये मुझे एनर्जी ना कहीं उन लोगों की लग रही है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये स्पेशली मुझे उन लोगों की एनर्जी लग रही है जो बहुत लंबे समय से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका पार्टनर वापस आने वाला है जो काफ़ी टाइम से दूर थे। ये भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वो जो पिछले 8 महीने से जो काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहे, हो सकता है अक्टूबर मंथ में आपके पास आए, आपसे बात करें। चिल्ड्रन का कार्ड आया है, अगेन ये मुझे ये दर्शा रहा है जो भी फैमिली में है, जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ कहा था,
जो मैंने हस्बैंड वाइफ कहा था ना, उनके लिए मुझे स्पेशली लग रहा है कि बच्चों की वजह से थोड़े से आप लोग परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, मैं कार्ड शो करा दूँ। चिल्ड्रन का है। हो सकता है कि सिंगल मॉम, सिंगल मॉम उस तरह से नहीं, हस्बैंड बाहर दूर कहीं काम कर रहे हो तो आप एज ए मदर बहुत सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ रहा होगा। इसमें बच्चे तो हैं ही डेफिनेटली। आप शायद बच्चों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होंगी, और यही शायद जो मेल है वो कर रहे होंगे, अगर उनकी वाइफ कहीं दूर दराज काम कर रही होगी तो आप देखिएगा एरीज राशि की जितनी भी जातक हैं, अगर आपके साथ ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच हुई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहे, वीडियोस देखते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब इसलिए कहती हूँ ताकि जब भी मैं अब अगले महीने के लिए मैं रीडिंग डालनी